नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये डाउट है, कह रहा है द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ कोन इज दिस, है ना, मतलब एक कोन है बच्चों और उसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है आपको, ठीक। तो ये कोन होगा इस तरीके से, ओके। और आपको पता है कि कोन में आपका जो रेडियस है वो आर, करेक्ट, और हाइट कितनी होती है एच, ये हाइट है आपकी, ये 90 और ये स्लैंट हाइट हो गई, ठीक, इस तरीके से, करेक्ट। और एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज दिस, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ कोन इज दिस, अच्छा ठीक है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस मतलब कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है कोन का, ठीक। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है कितना, सी एस ए कितना दिया आपको, 396 मीटर स्क्वायर, सही है। अब बच्चों इसने कहा है कि एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज दिस, बच्चों ध्यान दें, इसका जो बेस का एरिया, बच्चों बेस में तो सर्कल होता है ना, बर्थडे की जो कैप होती है, मैंने आपको बताया था बेस में अगर एक सर्कल लगा दे कट करके, सही है भाई, लगा सकते हो। अगर आपने एक सर्कुलर पोर्शन कट करके नीचे लगा दिया तो क्या आप बर्थडे कैप पहन पाओगे, नहीं पहन पाओगे बंद हो जाएगा ना नीचे से। तो ऐसा सोचो आप कि हमने इसको ऐसे नीचे से बंद कर दिया मान लो, तो अगर बंद कर दिया तो ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेस का, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, हाँ जरा बताइए बच्चों, एरिया ऑफ बेस का मतलब बेस में कौन है, सर्कल है ना, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, ये सुनो सही बोला। यस सर। पहले तो आप लिख लो एरिया ऑफ बेस आपको दिया कितना हुआ है, 36 पाई 36 मीटर स्क्वायर, 36 पाई मीटर स्क्वायर, सही है। अब बच्चों आराम से बिल्कुल एक बात बताओ कि एरिया ऑफ बेस होता कितना है, मतलब सर्कल का एरिया होता कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने पाई आर स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 36 पाई। अब यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, मीटर स्क्वायर वो एरिया का यूनिट था, ठीक है छोड़ दो आप। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकाल लूं, हाँ पाई मैं की यहाँ से वैल्यू रेडियस निकाल सकता हूँ, यस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 पाई, और पाई से ये पाई वाला कट पाई यहाँ, हाँ पाई से पाई कट जाना चाहिए था, वहीं पे काट देते, चाहो तो इसको जरा नीचे भेज दो ऐसे, क्योंकि पाई सर आर 6 स्क्वायर में मल्टीप्लाई है तो नीचे जाके ऐसे, है ना। अब यहाँ से अगर आप रेडियस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 हाँ 6 आ जाएगा। 6 मीटर। आर इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे 36 का तो 6 आ जाएगा, रेडियस कितना हो गया 6 मीटर्स, ये रेडियस आ गया, बहुत अच्छी बात है। और सुनिए बच्चों, इन्होंने कहा फाइंड द स्लैंट हाइट, ओके भाई मान गए इनकी बात, चलो कह रहे हैं कि स्लैंट हाइट निकालो। आप लोग को पता है बच्चों कि स्लैंट हाइट अगर हमें निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एल इज इक्वल टू एल रूट ओवर, इक्वल्स पता है टू ना एक्स पाइथागोरस स्क्वायर थ्योरम से, प्लस आर एच, स्क्वायर। हाँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। तो बच्चों आर तो मिल गया, एच मिल जाएगा तो एल मिल जाएगा, सही है। अब एच कैसे निकालें, तो एच निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है आपको, और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर अच्छा स्क्वायर पाई आर एल पाई आर एल। यहीं पाई पे आर आ एल होता जाएगा। है, ठीक है, तो एल डायरेक्ट आ जाएगा, एल डायरेक्ट आ यस जाएगा, क्या सर। दिक्कत है ना। हालांकि चलो मैं और क्वेश्चन बना दूं इसमें, फाइंड द स्लैंट हाइट पूछा एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट, ठीक, एंड ऑल्सो, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दे रहा हूं, फाइंड द हाइट, ठीक। तो पहले तो आप स्लैंट हाइट ही निकालोगे, कैसे निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया पाई 21 आर एल, हाँ 396, तो यहां से बच्चों एल देखो एल निकालेंगे निकालना है तो, हाँ एल निकालना है तो एल इधर ही रहेगा 396, और ये वाला हाइट पाई और आर इधर चला जाएगा नीचे इसके, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में, तो यहाँ से एल इज इक्वल्स टू 396 बाय पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, 7 ऊपर लेकिन आर कितना है बच्चों 6, 6 7 कहाँ जाएगा ऊपर, सही है, तो यहां से कितना हो जाएगा 396 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 6 22 इंटू 6, सही है। अब सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां से 6 से जाएगा, ठीक, तो 6 6 जा 36, 3 जाएगा इसके पास, तो ये भी बनेगा 36, 6 जा 36, ठीक है। फिर 11 2 जा और 11 6 जा, फिर 2 1 जा और 2 3 जा, तो 3 7 जा 21 मीटर, तो ये आ गई आपकी स्लैंट हाइट, ठीक है, ओके, ये आ गई आपकी स्लैंट हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि हाइट भी निकालो, तो हाइट निकालने के लिए आपको पता है कि स्क्वायरिंग ऑन हाँ बोथ साइड करोगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस आर
एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इधर जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, तो एल कितना है 21, तो एल की जगह आप क्या रखोगे 21 का स्क्वायर, और माइनस आर कितना आया था 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 भाई, 21 इंटू 21 है ना, और 6 का स्क्वायर 36। सही है, बताइए। अब 441 और माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा 11 माइनस 6 5 और 3 माइनस 3 0 और यहाँ 4। कोई डाउट है बताइए? नो सर। बोलिए। नो सर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 405। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे। ठीक, वैसे पूछा नहीं था बट मैंने बता दिया। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 405 5 8 40 और 1 जा, ठीक, फिर 9 9 जा, 9 से ही करा रहा हूँ, समझदार हो क्यों करा रहा हूँ, 3 से नहीं करा रहा हूँ, 9 से ही करा रहा हूँ। हालांकि 9 प्राइम नंबर नहीं है बट कोई बात नहीं। रूट ऑफ 405 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 9 इंटू 9। अब बताओ 9 इंटू 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा बस, और अंदर क्या बचेगा रूट के अंदर 5, 9 रूट 5। ठीक, अगर बोलता कि फाइंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तब हम क्या करते, हमें एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में याद कराया गया है कि रूट 2 कितना होता है 1.414, है ना, करेक्ट, सही है। सर। और रूट 3 कितना याद कराया गया है 1.732, और रूट 5 2.236 लगभग अप्रॉक्स। तो अगर वो डेसिमल में पूछता हमसे हाइट मान लो, तब हम निकाल लेते, क्या दिक्कत है। समझ गए ना, यहां हम क्या करते हैं 9 इंटू और रूट 5 की वैल्यू रख देते 2.236। अब जो भी आएगा वो आप लोग कर सकते हो, इतना कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। 2.236 है ना, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 2.236 20.124, और राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट में 4 है, 5 से छोटा है तो इसके आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो 20.12 मीटर अप्रॉक्स। ओके, ये आ गई आपकी हाइट डेसिमल में, और आप 9 रूट 5 पे भी छोड़ सकते थे। यस सर। ये हाँ, ये हो गया इनका, ठीक है।